पठान कोट प्रणाम। हाँ जी, सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी प्यारी चौपाइयां भी सुंदर साथ जी ने सजा के भेजी हैं। अभी तो फिलहाल ये मैं ही कर रही हूँ, पर अगली वाली चौपाइयां पता है किसने, हमारी किंजू जी ने बड़ी प्यारी प्यारी सजा के भेजी है, मैं आपको बताऊंगी वो। तो सिंधी मंथन सबसे प्यारी, आगे आने वाली पता नहीं धनी कितनी लेके जाएंगे आज। सिकाइए त सिका, ये पहली चौपाई थी जो मेरे हृदय को इतनी ज्यादा छू गई थी कि आप तड़पाओगे तो मैं तड़पूंगी। सिकाइए, सेकोगे ना, तवे के ऊपर सेकते हैं ना रोटी को सुंदर साथ जी, सेकोगे तो सिकूंगी पिया जी। सिकाइए ता सिका, मुंह में सिकन ना की। मैं तो तड़प भी नहीं सकती खुद, मैं तो सिक भी नहीं सकती हूँ। रोहोंदिस ते ही हाल में आई रखंदा जी, जैसे आप रखोगे बस मैं वैसे संतुष्ट रहूंगी। तड़पाओगे तो तड़पूंगी, हंसाओगे तो हंसूंगी, रुलाओगे तो रोऊंगी, प्रेम में भिगोगे तो भीगूंगी, जैसे आप करोगे वैसे मैं करती जाऊंगी। बस ये जिस दिन समर्पण आ गया ना सुंदर साथ जी, उसके बाद समझिए कि सिंधी हमारे अंदर आ गई है। आइए चलते हैं, जिस चौपाई पे हमने छोड़ा था ना उन्हीं पे चलते हैं सुंदर साथ जी। इतनी मीठी मीठी चौपाइयां पिया जी ने लिख के रख दी धनी जी ने, और रोज नए नए मायने उनके समझाते हैं। पहले पारायण पढ़वाते हैं तो फिर कहाँ कहाँ ले जाते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, हम इन चौपाई पे थे सुंदर साथ जी कल। धनी मोहजी रूह जा, गिन्नी वेई विसराई, पेस ते पेचन में वड़ी जार वढ़ाई। कहते हैं धनी मोह, ये देखिए, धनी मोहजी रूह जा, बड़े प्यारे शब्द। मेरी आत्मा के प्रियतम, इस माया ने हमें परम धाम में भूल, ये देखिए इस माया ने हमसे परम धाम को भुलवा दिया है, विसरा दिया है परम धाम को। गिन्नी वे विसराई, पेस ते पेचन में, कौन कौन से पेच में सुंदर साथ जी, हमें हमें पीस दिया, उस पेच में घुमा दिया। वडी जार वडाई, ये जो वढ़ाई होती है ना, वढ़ाई मतलब बढ़ाई जो चाहिए होती है हमें, कहते हैं इस संसार में प्रतिष्ठा की बड़ी बड़ी जालियों के फंदों में मैं फंस गई हूँ, कि मुझसे ज्यादा कहीं और कोई आगे ना निकल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। नहीं सुंदर साथ जी, प्रतिष्ठा केवल पिया की, और किसी की प्रतिष्ठा यहाँ हो ही नहीं सकती। मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप की ही प्रतिष्ठा, और अक्षरातीत की शोभा, जो प्रतिष्ठा उन्होंने इंद्रावती सखी को दी, जो श्यामा जी को सुंदर साथ जी दोए जामे पहरसी और जागनी करसी सुंदर साथ जी, ये प्रतिष्ठा जो धनी ने उनको सौंपी है ना, वो किसी और को कभी नहीं मिल सकती। तो इन जालियों में, इन फंदों में हमने उलझना नहीं है, ये बता रही हैं इंद्रावती जी। कहती हैं उसमें हम भूल बैठे हैं, वो तो भूली नहीं सुंदर साथ जी, वो तो उन्होंने तो माया के प्रभाव को हावी होने ही नहीं दिया, उन्होंने तो परम धाम को नहीं भूला, और वो तो प्रतिष्ठा की जालियों के फंदों में फंसी भी नहीं। किसको? मुझे, मुझे, हर एक ने कहना है मुझे कह रही हैं। संपूर्ण सिंधी ग्रंथ में श्री महामती जी की आत्मा सुंदर साथ के वकील के रूप में कह रही हैं। इस प्रकार इस चौपाई में प्रतिष्ठा के जाल में फंस जाने का भाव श्री इंद्रावती जी के लिए नहीं है सुंदर साथ जी, बल्कि उन अग्रगण्य सुंदर साथ के लिए है जो जागनी लीला में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। जिस तन में स्वयं अक्षरातीत लीला कर रहे हो उसे लोकेशना कहते हैं। लोकेशना, दारेशना, इस प्रकार होते हैं ना, तो लोगों में पॉपुलर होने की लोकेशना, यानी संसार में प्रतिष्ठा हो हमारी, उसकी इच्छा के बंधनों में फंसा हुआ, उनको तो नहीं कहा जा सकता सुंदर साथ जी। जिस तन में स्वयं अक्षरातीत ने लीला की, यानी कि इंद्रावती जी की आत्म आत्म में, वो तो नहीं है। हम सुंदर साथ के लिए ये कहकर बताया गया है, मुंह मूंगी आ देखा रही, जो मैंने मांगा, मैंने आपसे जो माया का खेल मांगा उसे ही आपने दिखाया। मुंह मूंगी आ दिखा रही, करिया गल के, तो कहते हैं अब मैं आपसे कौन सी बात करूं, अब कैसे कहूं, क्योंकि जो मैंने मांगा है वही तो आपने दिखाया है।
अब मैं क्या बात करूं आपसे कि अब ये क्या दिखा दिया, कोई शिकायत भी तो नहीं कर सकती आपसे। हाणे चोराइए ते चुआ थी, कहते हैं अब जैसा कहलवाते हो, चोराइए मतलब जैसे बुलवाते हो वैसे मैं बोलती हूँ। गल गरी थी पेई, यानी गरी मतलब लिखा हुआ है ये वर्ड है ना भारी, कहते अब भारी पड़ गई है बस। मैंने आपसे जो माया का खेल मांगा था उसे आपने दिखा दिया, अब मैं आपसे कौन सी बात करूं धनी जी। अब तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, जैसा कहलवाते हो वैसा ही मैं कहती हूँ। माया का खेल मांगने की बात तो हमारे लिए बहुत भारी पड़ गई है। ये भारी कैसे पड़ गई है सुंदर साथ जी? भारी पड़ने का कथन एक प्रकार का मुहावरा है। इस संसार में ब्रह्म सृष्टियां माया से बहुत त्रस्त, परेशान, पीड़ित हो चुकी हैं। इसी भाव को दर्शाने के लिए इस चौपाई के चौथे चरण में माया के भारी होने की बात कही गई है। पर सुंदर साथ जी अब तो ऐसा लगता है जैसे जैसे धनी की वाणी अंदर, अभी तो वाणी है, कहती है, सिंधी में आएगा सुंदर साथ जी, आप मेरे बड़ा प्यार से कैसे कहती हैं, आप मेरे ज्ञान के भी प्रियतम हो और आप मेरे प्रेम के भी प्रियतम हो। जैसे हम कहते हैं ना शरीर का पति कोई और है, आत्मा का कोई और है, नहीं नहीं, ज्ञान से भी आप मेरे पिया हो, प्रेम से भी आप ही, हर तरह से आप ही मेरे प्रियतम हो धनी जी। मान जाओ ना, दे दो ना दर्शन इनको, ऐसे ऐसे उनको सुंदर साथ जी उनको कहती हैं कि आपने खुद ही तो मंगवाया है ना, प्लीज ऐसे कर दो ना, इतने प्यार से उनसे अनुनय करती हैं, विनय करती हैं सुंदर साथ जी। एक ये चौपाई इतने दिल के करीब है, जैसे कहते हैं ना सिकाइए ता सिका, मैं सेकोगे तो मैं सिकूंगी धनी जी, तरसाइए तरसण मोह के, क्या कहते हैं, अपने दीदार के लिए आप मुझे तरसा रहे हैं तो मैं भी तरस रही हूँ, अगर आप तरसाओगे तभी तो तरसूंगी, आप तरसा रहे हैं तभी। देखिए कितना सुंदर, हम सुंदर साथ कहते दर्शन क्यों नहीं होते, तो तरसा रहे हैं सुंदर साथ जी, उनके हृदय में आया है कि मैं तरसूं तभी तो तरस रही हूँ। ये भी कितने सौभाग्य की बात है कि मैं किसके दर्शन के लिए तरस रही हूँ। दुनिया तो नहीं तरस रही सुंदर साथ जी, दुनिया तो माया के लिए तरस रही है, हम कम से कम तरस तो उनके दीदार के लिए रहे हैं। शुक्राना शुक्राना पिया जी, शुक्र गरीबी सब्र सुंदर साथ जी, सब्र साथ में, पहले माया में सब्र की बात की जाती थी, अब दीदार में सब्र की बात की जा रही है सुंदर साथ जी। कैसे हाल उन्होंने बदल दिया है, कहते हैं हुण मैनू कौन पछाने, मैं हो गई होर दी होर। पहले तो माया मांगती थी, उसके लिए तरसती थी, पर आज कितने सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी हम कि पिया के दीदार के लिए, उनके नैनों के दीदार के लिए तरस रहे हैं, उनके चरणों के दीदार के लिए। कहते हैं कितनी प्यारी बात इन्होंने यहाँ कह दी है कि अपना दीदार देने के लिए आप मुझे तरसा रहे हैं तो मैं तरस रही हूँ। ये तरसना भी अपने हाथ में नहीं है सुंदर साथ जी, आप बिल खाएंगे तब मैं बिलखूंगी, वरना पूरी दुनिया तो नहीं बिलख रही सुंदर साथ जी। तो इस पहलू को नजरिया बदल के यदि हम देखें, पिया दर्शन ही नहीं देते, दर्शन ही नहीं देते, नहीं, अंदर चाह उपजा रहे हैं तो आप ही उपजा रहे हो, शुक्र है पिया जी, मेरे अंदर भी ये तरसाइये वाली बात तो आपने डाली, वो चाह तो आपने डाली, आपका कोटान कोट शुक्र। इसका मतलब बिल खा रहे हो, तरसा रहे हो, तो इसका मतलब आओगे भी तुम ही, जो बिल खा रहा है ना आएगा भी वही सुंदर साथ जी। क्या कहती है, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब गालियों आज मुंह मज्जा की ना सरयो, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप तरसाते हो तो मैं तरसती हूँ। सब गालियों आंजे हाथ में, सारी तो बातें आपके हाथ में, आंजे हाथ में है, जानो तिय करो, अब जो जानो ज्यों जानो त्यों रखो। बार बार सिंधी में ये बात कही जाएगी, जानो तिय करो, जैसा आप चाहो पिया जी वैसा करो, मेरे चाहने से ना करना। पहले मैं माया चाहती थी, अब मैं इसमें अधीर हुई पड़ी हूँ, अभी
मेहनत तो मैंने की नहीं, अभी मैंने किया कराया कुछ है नहीं, पर अधीर हुई पड़ी हूँ दीदार के लिए। नहीं पिया, मुझे बनाना अपने लायक, उसमें जो आनंद है, उसमें जो मजा है सुंदर साथ जी, उस राह पर चलने में, उस लायक बनने के प्रोसेस में जो आनंद है वो तो छूट जाएगा ना फिर। वो जो प्रोसेस होता है ना वो खुद बड़ा आनंददायी है। बिलीव मी सुंदर साथ जी, जब वो अपने लायक बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं और जो परिस्थितियों को बनाते हैं, और उसके बाद अपने जब लायक धीरे धीरे बनाते हैं ना, वो प्रोसेस के आनंद से हम वंचित ना रह जाएं। तो धनी जी, आप कीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि मैं मांगूंगी तो अपने हिसाब से मांगूंगी, आप करोगे ना तो लाड से भरा हुआ वो प्रोसेस करोगे। प्लीज वैसे कीजिएगा, जैसे जानो तिया करो, जैसे आपके हृदय में आए। अब आप जैसा चाहें, बस ये शब्द सिंधी में से अगर हम पकड़ लेना सुंदर साथ जी, ना तो दुनिया में कभी कोई सुख इतना रोमांचित कर जाएगा, ना कभी कोई दुख छू भी पाएगा, कि अब आप जैसा चाहें, जैसा चाहें वैसा करें। फिर उसके बाद आती है शरीर के सुख दुख से हटें, तब तो आगे की बात आती है कि अब आत्म के साथ भी जब चाहो तब मिलो, तेरा तो मेरे से भी ज्यादा दिल करता है मिलने का। रह के तो दिखा मेरे बिना, ऐसे बन के तो दिखाएं सुंदर साथ जी, कि कहें पहले कर्तव्य फिर अधिकार, की रह के दिखाओ मेरे बिना कैसे रहते हो। श्री राज्य के भावार्थ में तो वो लिख दिया स्वामी जी ने सुंदर साथ जी, जो उनके हृदय में भाव आए होंगे। भावार्थ का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? ये कोई हिंदी की ग्रामर नहीं है। भावार्थ स्वामी जी के हृदय के भाव, उनका अर्थ करके रख दिया उन्होंने। जो टीका करते हुए, ये चौपाई पढ़ते हुए, उनके हृदय में जो सागर लहराए होंगे, चंद शब्दों में भाव लिखने की कितनी सुंदर गरिमा में जो शब्द उन्होंने हमारे तक, जितना राज्य का हुक्म है ना उतना पूर्ण पहुंचाने की कोशिश ये भावार्थ है सुंदर साथ जी। श्री राज्य के दीदार के लिए तरसने की बात तो हमारे अन्य सुंदर साथ कौन, मेरे लिए है सुंदर साथ जी। श्री महामती जी के लिए नहीं है, वो तो ले चुकी, वो तो रोज कर लिया करती हैं। जब भी जागनी कार्य, इधर भी कोई काम नहीं है, राजी ने उनको छोड़ा, जागनी धनी सुंदर साथ जी को लाड देना और कोई काम ही नहीं है उनके पास। तो और जब भी इधर से फ्री होती हैं, फटाफट धनी के दर्शनों के लिए अंदर ही अंदर मुड़ जाया करती हैं। तो उनको तो कोई कमी नहीं है। तो हम, मेरे लिए लिखा है, हमारा कलेक्टिव होके थोड़ा बटने लग गया था। मैं सोचती थी उनके लिए ना, मेरे लिए लिखा है ये। श्री महामती जी ने तो हबसा में अपने प्राण प्रियतम का दीदार कर लिया था। आत्मा के धाम हृदय में एक बार शोभा के बस जाने पर पुनः तरसने का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि आत्मा उससे पल पल निहारती रहती है। क्योंकि अंदर ही बस गए सुंदर साथ जी, दम ना छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत। वो तो माशूक को एक दम होता है ना, एक सांस भी नहीं छोड़ सकता, जिसकी निस्बत असल होती है। तो अपनी निस्बत हम देख लें, जाकी असल, बार बार इस प्रकरण में आता है जाकी असल हक निस्बत, वो ये करेंगे। तो इसका मतलब हमारी असल हक निस्बत जागृत अभी हुई नहीं है। हम तो रह पाते हैं मासूक के बिना, बड़े मजे से रह पाते हैं उनके बिना, पूरा दिन निकल जाता है, कई कई बार तो याद भी नहीं आती कि हमें बैठना भी था, पिया के साथ मीठी बत्तियां दोई कर लेते, उसका भी याद नहीं आता कई बार। तो कहते हैं का कथन यही भाव प्रकट करता है कि उनकी आत्मा तो पल पल निहारती थी। श्री मुखवाणी में अनेक स्थानों पर श्री इंद्रावती जी के द्वारा हफ्से में दर्शन करने का प्रसंग है। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। अरे वाह, कैसा वो धन धन होगा दिन जब पिया से उनका मिलन हुआ होगा सुंदर साथ जी। वो धन धन दिन जरूर हमारे पास भी आने ही वाला है। ऐसा धन्य वो दिन होगा जब
हमें भी पिया जी के दर्शन जरूर हो जाएंगे। और ये चौपाई बड़ी सुंदर बनाकर भेजी है, तो मैं उनके दर्शन आपको करवाना चाहती हूँ और वहीं से हम इनको पढ़ेंगे भी। हाँ जी सुंदर साथ जी, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। बहुत सुंदर हमारी किंजू जी ने ये चौपाई बनाई है, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम भी करना चाहूंगी साथ ही साथ। हाँ जी, ये वाली कोई और है शायद, कल मैं उसको ना उसमें लगा के रखूंगी सीरियल ऑर्डर में। तो हम ये चौपाई अभी पढ़ तो लेते ही हैं। हाँ जी, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, हम सिंधी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ढूंढ के ये चौपाई भी साथ में बताऊंगी, ताकि बीच में थोड़ा भी मेरी कमी की वजह से व्यवधान ना हो सुंदर साथ जी। हाँ जी, क्योंकि मैंने उनको सीरियल ऑर्डर में लगा के नहीं रखा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप सब सुंदर साथ से। हाँ जी, तो क्या कहते हैं, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हो रे मिलन। वो दिन ही धन्य हो गया सुंदर साथ जी। तब हार के धनिये विचारिया, मैं क्यों छोड़ूं अर्धांग, फेर बैठे माहे आसन कर, महामती हृदय अपंग। अरे वाह, महामती जी के हृदय में आसन कर बैठ गए। हार के धनिये विचारिया, मैं अर्धांग को नहीं छोड़ सकता। तो देख लीजिए फिर सुंदर साथ जी, अभी अभी हम लोगों ने क्या सुना, क्या कहा, पिया जी ने कहा होगा कि तू रह के देख दिखाता है, मेरे बिना रह के दिखाओ। तो पिया जी आप भी मेरे बिना नहीं रह पाओगे। तो कहते हैं हार के धनिये विचारिया, पर ये हार कब होती है सुंदर साथ जी, जब आह भी सूखी अंग में जैसी स्थिति आती है ना, तब हार के धनिये विचारिया होता है। ये देखिए, ये चौपाई मुझे पता नहीं थी पर आ गया, ये जब होता है ना सुंदर साथ जी, तब हार के धनिये विचारिया होता है। श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। ये बात होती है सुंदर साथ जी, जब आह भी सूखी अंग में, कैसी वो स्थिति रही होगी उनके साथ सुंदर साथ जी। ये मैं आपको जरूर अभी दिखाना चाहूंगी, और कल मैं इसकी पीडीएफ भी बना के रखूंगी, ताकि बीच में ऐसे छोड़ना नहीं पड़े। किंजू जी के चरणों में प्रणाम जी। जब आह सूखी अंग में, हाँ जी सुंदर सा जी, ये छुप गया थोड़ा सा। श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। श्री कलश और प्रकरण 8 चौपाई 8 कलश हिंदुस्तानी। जब हफ्से में आपके विरहा से निकलने वाली आहें भी होठों में सूख गई, अंग में सूख गई सुंदर साथ जी, तो मेरी सांस भी निकल गई। श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। अर्थात मेरे जीव ने अपने तन का परित्याग कर दिया, तब आपने माया का पर्दा हटा दिया और मुझे अपना हृदय ही दे दिया। अर्थात मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए। भावार्थ, हफ्से में जाने से पूर्व श्री इंद्रावती जी को ये बोध नहीं था कि मेरे धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान है। हफ्से में प्रियतम के मिलन की घटना ने श्री मिहिर राज जी के सारे संशयों को भी दूर कर दिया। तो सुंदर साथ जी, तब हार के धनिये विचारिया होता है। ये वो बता रहे हैं यहाँ से कि जितनी कसनी कर दी जाए ना, फिर हार के धनिये विचारिया होता है। ऐसे ही नहीं होता है ये कि बस हम माया के कार्यों में बैठे रहे और धनी दीदार दे दो, धनी दीदार दे जो, ऐसे नहीं होता है सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये चौपाई इतनी प्यारी ये बनाई थी आज। सिकाइए ता सिका, मुंह में सिकन ना की। मेरे में तो योग्यता ही नहीं है, मैं नहीं अपने आप सीख सकती पिया जी, आप मुझे तड़पाते हैं तो मैं तड़पती हूँ। मुझ में यहाँ स्वतः तड़पने की प्रवृत्ति ही नहीं है, यहाँ पे नेचर ही नहीं है इस जीव की वो खुद तड़प पाए सुंदर साथ जी। ये पिया तड़प देते हैं तब ये तड़प सकता है। तो शुक्र कीजिए ना कि इसने तड़पना शुरू किया है, इसका मतलब पिया ने शुरू करवाया है इसको। इसका मतलब क्या है कि आगे उनके मिलन की घड़ियां अब दूर नहीं है सुंदर साथ जी। रोहोंदिस ते ही हाल में
अई रखंदा जी। फिर से कह रही हैं, क्या कहती है? जैसे आप रखोगे, अई रखंदा जी, जैसे आप रखोगे, जैसे हाल में रखोगे मैं वैसे ही रहूंगी। मुझ में तो तड़पने की प्रवृत्ति नहीं है, आप मुझे जिस स्थिति में रखेंगे मैं उसमें संतुष्ट रहूंगी। आज हमने यही सीखना है कि पिया जैसे हाल में, चाहे माया में, चाहे इधर, चाहे आत्मा की स्थिति में, जिस हाल में आप रख रहे हो ना, मैं उसमें फुल सेटिस्फाइड होता है ना, पूर्णतया संतुष्ट हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरे पिया से बढ़ के ना मुझे कोई चाह सकता है और ना मेरे पास कोई आ सकता है। सुंदर साथ जी भावार्थ में लिखते हैं, तड़पने और कुड़ने में अंतर होता है। प्रियतम के सुखों की याद में तड़पना तो हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किंतु द्वेष से भरकर किसी को बार बार याद किया जाए तो उसको कुड़ना कहते हैं। जो किसी ब्रह्मात्मा के लिए यदि कुड़ते हैं तो ब्रह्मात्मा नहीं है, ये बता दिया उन्होंने। अगर ऐसे किया जाए, द्वेष ईर्ष्या करके किसी को याद करते हैं तो हम कुड़ते हैं, जो ब्रह्मात्मा के लिए संभव ही नहीं है। इसका मतलब जो करता है वो ब्रह्मात्मा ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मात्मा तो ऐसा कर ही नहीं सकती हैं, वो तो पिया की याद में तड़प सकती हैं। पर हाँ, आज यदि ऐसा दिखाई भी देता तो जरूर धनी का हुक्म ही होगा, जो धीरे धीरे हर सुंदर साथ को, उनके विकारों को धो मांज कर साफ करके अपनी राह पर, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत आनंदमय है, वो परम धाम में हो नहीं सकता। सुंदर साथ जी, विकारों से साफ करने का ये प्रोसेस परम धाम में संभव नहीं है। दिखाने आए हैं यहाँ पे, इश्क दिखाने आए हैं, और उस प्रोसेस का आनंद जो अंदर ही अंदर आ रहा है सुंदर साथ जी, वो अकल्पनीय होता है ना, वैसा आनंद होता है पिया जी का। हिक सिका तो ही जे सुख के, ये चौपाई करके फिर जयकारा लगाएंगे सुंदर साथ जी। हिक सिका, हिक मतलब एक, हिक मंगा, हिक सिका तो ही जे सुख के, मैं हर पल आपके सुखों की याद में, आपके सुखों के लिए तड़पूं, बस बस उसके लिए सीखूं, और ये माया के लिए ना सीखूं। ये बता रहे हैं, हम तो माया के लिए तवे पे बैठे रहते हैं हर टाइम, इसकी चिंता पड़ी हुई है, उसकी चिंता, इसके लिए तड़प रहे हैं, उस नहीं, हिक सिका, एक के लिए सीखना है। तो ही जे सुख के, मैं हर पल आपके सुखों की याद में तड़पती रहती हूँ। जैसे संभरे सुख, जिससे आपके सुख सुख संभाले रहे मेरे पास, संभरे, जैसे आपके सुखों की याद मेरे अंदर बनी रहे, मैं संभाले रखूं उनको। से सुख हिन विसारियां, इस मायावी जगत के दुखों को देख कर हमने तो अखंड बिसार दिए सुंदर साथ जी, जो सुख हमने बिसार दिए। हे जे डिठम दुख, ये दुखों को देखते देखते कह रहे हैं, मायावी जगत के दुखों को देखकर हमने तो आपके अखंड सुखों को भूल ही गए, बिसार ही दिए। तो अब मैं क्यों तड़पती हूँ? ताकि आपके सुखों की वो स्मृति है ना, वो अंदर ताजा रहे। इन दुखों को देखकर मैं उनको ना भूलूं, बल्कि सुंदर साथ जी क्यों ना वाइस वर्सा, उल्टा करें, हम ऑपोजिट चले, अब उन सुखों की स्मृति में इन दुखों को भूल जाएं। यहाँ चाहे सुख मिलते हो, यहाँ के सुखों में भी दुख है सुंदर साथ जी, क्योंकि वो और तृष्णा पैदा करते हैं, और मिले, एक एक सुख मिला, अब चढ़ती चढ़ती हमें यहाँ रोशनाई चाहिए होती, और मिले और मिले। तो यहाँ के सुखों में भी एक्चुअली में दुख छुपा हुआ है। तो यहाँ के सुख दुख मतलब दुख ही दुख भी यहीं रहे, बल्कि वहां के सुखों की याद ऐसे अंदर बसी रहे कि ये कुछ लगे ही ना, तन को लगे ही ना, ना जीव के तन को लगे, किसी तन को ना इस तन को लगे। सुंदर साथ जी, ऐसी सिंधी वाणी इतनी मीठी, बारंबार प्रणाम स्वामी जी के चरणों में, आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ये ये एक ऐसी वाणी है जिसको पढ़ते पढ़ते, सारी वाणी ऐसी, अब ये तो लगने की बात है सुंदर साथ जी, मुझे इस समय ऐसे लगता है कि इसको कभी बंद ही ना किया जाए, 24/7 ये चलती रहे, चलती रहे। धनी की बहुत मेहर।